नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार की विशेष प्रस्तुति। आज पटना स्थित आरजेडी ऑफिस में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। कहा तो जा रहा था कि दिल्ली में राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात होने के बाद 17 तारीख को अर्थात आज पटना में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और सीट शेयरिंग से लेकर सीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन घंटों बैठक करने के बाद भी ना तो सीट शेयरिंग पर फैसला हो पाया और ना ही सीएम फेस को लेकर हुआ। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बैठक में कौन कौन उपस्थित थे। तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस की ओर से कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, कांग्रेस के कुछ और भी नेता उपस्थित थे। उसके बाद वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी और भाकपा माले के भी नेता उपस्थित थे। कुल मिलाकर बिहार में जो महागठबंधन है और इंडिया गठबंधन है उसके तमाम घटक दल के नेता आज इस बैठक में उपस्थित हुए। हालांकि पशुपति पारस को लेकर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि देखिए, पशुपति पारस को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं और भविष्य में जो कुछ भी फैसला होगा वह बहुत जल्द लिया जाएगा और आप लोगों को अर्थात पत्रकारों को बता दिया जाएगा। घंटों बैठक होने के बाद आरजेडी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चौपट हो गई है, जगह जगह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तो कुछ कहना ही मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सरकार में अब उनकी कोई भी मनमर्जी नहीं चल रही है। इसके बाद बारी आई कृष्णा अल्लावरू की, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए, आज की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर विचार विमर्श हुआ है और तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत सब कुछ फैसला होगा, चाहे सीट शेयरिंग की बात कर ले, चाहे सीएम उम्मीदवार को लेकर बात कर ले, चाहे चुनाव प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा उसको लेकर बात कर ले, चाहे इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो की बात कर ले, सब कुछ इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा फैसला किया जाएगा और उसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा जिसमें तमाम गठबंधन दल के नेता शामिल होंगे। मीडिया द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन किसे प्रोजेक्ट करेगी। तो कृष्णा अल्लावरू ने साफ कह दिया कि देखिए, आप एक ही सवाल को बार बार दोहराइएगा और हम एक ही जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अल्ताफ राजा का प्रसिद्ध गाना है, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अर्थात तेजस्वी यादव कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सीएम फेस को लेकर भी कोई विवाद नहीं है, इंडिया गठबंधन पूरा एक है और बहुत जल्द सीएम फेस को लेकर भी बातचीत हो जाएगी। वहीं एनडीटीवी के मनोरंजन भारती की बातों पर विश्वास करें तो मनोरंजन भारती ने आज इंडिया गठबंधन और सीएम उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मनोरंजन भारती ने सोर्स के हवाले से कहा है कि देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच में जो बैठक हुई उसमें मल्लिकार्जुन ने तेजस्वी यादव को साफ कह दिया कि देखा बउआ, सीएम उम्मीदवार तो तुम ही होगे।
अधिक सीट पर तुम्हारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतकर भी आएगी। हालांकि मनोरंजन भारती ने जो आगे कहा है कि कांग्रेस मान गई है कि पिछली बार हमने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, इस बार 50-55 भी दोगे तो मान लेंगे। यहां पर थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मनोरंजन भारती बड़े पत्रकार हैं, एनडीटीवी में काम करते हैं और सोर्स के हवाले से कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। वापस बिहार लौटते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होने से पहले पप्पू यादव पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरजेडी सहित तेजस्वी यादव पर जमकर नाम लिए बिना निशाना साधते हैं। पप्पू यादव की माने तो कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। सीमांचल में कांग्रेस अर्थात पप्पू यादव मजबूत है, इसीलिए सीमांचल की सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। वहां से सांसद भी किशनगंज के सांसद कांग्रेस के हैं, पूर्णिया के सांसद भले निर्दलीय हैं, लेकिन पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी मानते हैं। पप्पू यादव का यह भी कहना था कि सीएम फेस पर अभी फैसला नहीं किया जाना चाहिए। हमने आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तेजस्वी को कहा था कि अगर सीएम फेस डिक्लेयर करके हम बिहार चुनाव में जाएंगे तो बिहार का जो जात पॉलिटिक्स है, एक वर्ग तो खुश होगा लेकिन वहीं दूसरा तबका नाराज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मनोरंजन भारती यही इंडिकेट कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेजस्वी यादव को कह दिया है कि चूंकि सवर्ण नाराज ना हो जाए, यादव एग्रेसिव हो जाते हैं, इसीलिए चुनाव के बाद तुम ही सीएम बनोगे। तो आज कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, तमाम नेता उसमें विचार विमर्श करते हैं, बंद कमरे में सीट शेयरिंग को लेकर और सीएम चेहरे को लेकर बात होती है। हम अगर अपने सोर्स की बात पर विश्वास करें तो यहां मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर विचार विमर्श हुआ, लेकिन अंत में फैसला लिया गया कि पहले कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाकर आगे बढ़ा जाए और फिर उसके बाद में चुनाव नजदीक आने पर सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही फैसला कर लिया जाए, ताकि चुनाव के दौरान तैयारी करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस बैठक के दौरान जो सबसे आश्चर्यजनक बात रही कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बैठक से नदारद थे और जगदानंद की कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर जगदानंद सिंह बैठते थे, वहां आज अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए थे। सबसे पहले तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, एक साइड कृष्णा अलवरू बैठे हुए थे और दूसरे साइड मुकेश सहनी बैठे हुए थे। तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इंडिया गठबंधन कितनी जल्दी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी बड़ा फैसला ले लेती है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।